पहले दो शेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। अनंतराज इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर 8% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और एकाएक यहाँ पर स्पाइक आया है दिन के उच्चतम स्तरों पर। साथ ही जस्ट डायल को आप देखिए 572 के लेवल्स पर एकाएक स्पाइक के साथ 4% तक की तेजी जस्ट डायल में एकाएक स्पाइक के साथ देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी एकदम से देखने को मिली है। चलिए लेकिन अपने सवाल जवाब के सिलसिले पर लौटते हैं। अपना अगला सवाल ले लेते हैं। बेंगलुरु से अभिषेक ने हमें कॉल किया है। नमस्कार अभिषेक, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा सवाल नेल्को को शेयर को लेकर था। आई हैव नेल्को शेयर ऑन एवरेज प्राइस ऑफ 88 रुपीज। आपने 80 रुपीज के भाव पर खरीदा है? 80 लाइक आई हैव बॉट अगेन ऑन द हायर प्राइस, एवरेज प्राइस 88। ऑल राइट, एवरेज प्राइस इज 80। और आपका नजरिया क्या है, आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा मेनली रिजल्ट्स को लेके है, बिकॉज आई थिंक 25th कंपनी के रिजल्ट्स हैं। If the results go fine, then I will take more share and go for maybe 6 months. But if results are not fine, then I want to know that. ठीक है, ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, नेल्को अभी आपको कैसा लग रहा है? इनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है 80 का है, तो मुनाफे में 96 के आसपास शेयर चल भी रहा है। जो इनका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कंपनी के रिजल्ट्स को ये चेस कर रहे हैं, किस तरीके के नतीजे रहेंगे उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगे। तो आप इनको क्या सलाह देंगे? देखिए, रिजल्ट्स के ऊपर तो कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट टेक्निकली आप देखिए ये स्टॉक बहुत समय से एक रेंज में है। मेरे ख्याल से 102 103 के ऊपर ये स्टॉक बहुत मुश्किल से जाता है और नीचे में 90-91 रुपये का इसने रेंज बना कर रखा है। तो मेरी इनको सलाह ये रहेगी कि चूँकि रिजल्ट बहुत एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है और अगर ये प्रॉफिट में है तो ऑन अ सेफर साइड ये 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% में ये एक 88-89 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और रिजल्ट के बाद फिर एक कॉल ले सकते हैं। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो मेरे ख्याल से इनको 2-5 रुपये अगर ऊपर भी लेना पड़े तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि तब आप एक सर्टेनिटी में आ जाते हैं कि ओके रिजल्ट्स इज गुड एंड द मार्केट विल डिलीवर, इट्स द स्टॉक विल डिलीवर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। तो मेरी इनको सलाह ये रहेगी कि अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइट रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। तो अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और रेस्ट में स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। जी, तो आंशिक मुनाफा यानी पार्शियल प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं और बाकी पोजीशन बने रहें। आने वाले समय में जैसे नंबर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग में शेयर को आप री-रेट कर सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय हैं, देहरादून से मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास मारुति के शेयर्स हैं 38 से 70 रुपए के 50। ओके, और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं उसमें? जी, टाइम फ्रेम क्या है आपका सर इसमें? टाइम फ्रेम आई कैन कीप इट फॉर लॉन्ग रन। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसे लॉन्ग रन रखूँ या शॉर्ट सेल कर दूँ? चलिए, मनीष, मारुति को लेकर सवाल है। मुनाफे में है, 38-70 रुपये खरीदारी है, 44-70 के करीब शेयर कामकाज कर रहा है, तो अच्छा खासा मुनाफा तो 600 रुपये करीब का हो रहा है पर शेयर पे। 50 शेयर इनके पास है। लंबी अवधि के लिए होल्ड करें या फिर अभी निकल जाए? मारुति में अभी 2-3 ट्रिगर आने वाले हैं। फर्स्ट है उसके प्रोडक्ट लॉन्चेज है FY17 में विच इज़ गोइंग टू बी एड वॉल्यूम्स। सेकेंडली 7th पे कमीशन OP की वजह से एक कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा, उसको भी मारुति को फ़ायदा मिलेगा। एंड थर्ड, करेंसी भी येन स्टेबल है अभी ग्लोबल मार्केट में। तो ओवरऑल मारुति को अभी नेगेटिव कुछ दिखता नहीं है, तो यहाँ से वैल्यूशन पॉजिटिव को और कैप्चर करेगा और इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए स्टॉक विद ए मीडियम टर्म आउटलुक, और इन्वेस्टर विल सी ए वेरी गुड रिटर्न्स इन मारुति गोइंग अहेड आल्सो। राइट, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो SMS के जरिए आया है। दिल्ली से RK शर्मा जानना चाहते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के बारे में। 360 शेयर्स हैं इनके पास, अराउंड 460 के भाव पर खरीदारी की हुई है। आशीष, टाटा कॉम पर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, टेक्निकली तो स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी आई थी, इसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं उसमें कुछ डिवेस्ट करने की न्यूज़ आई थी और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा रनअप भी देखा। बट मेरे ख्याल से इनको एक यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा, जो एक मूविंग एवरेज भी है वो है 452 रुपये का। आप देखिए कुछ समय से स्टॉक जो है काफ़ी लैंग्विश कर रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास, और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 467 470 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें एक फ्रेश मूव नहीं आएगी।
इन दो लेवल्स को ज़रूर मेंटेन करके रखें। स्टॉप लॉस ज़रूर इसमें मेंटेन करके रखें, क्योंकि पास्ट में काफ़ी अच्छा रनअप हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा। ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का हमने इसमें रनअप पिछले कुछ समय में देखा है। तो मेरे ख्याल से इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वुड बी अ वेरी वेरी वाइज स्ट्रैटेजी। जी, तो आपको राय दी गई है, एक स्टॉप लॉस बताया गया है, स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये रणनीति रखें। विपिन से बातचीट कर लेते हैं, गाजीपुर से मौजूद हैं। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपिन जी, क्या सवाल आपका पूछिए। सर डाबर है 200 शेयर ओके 306 के रेट पे। ओके जी सर, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ओके सवाल इनका मनीष डाबर को लेकर है। छोटी अवधि का नजरिया है, करीब करीब 306 के भाव पे खरीदारी है, 306 का ही स्तर है, 220 शेयर इनके पास है। आप क्या राय रखते हैं इस कंपनी के ऊपर, क्या कर सकते हैं? आई थिंक डाबर पे थोड़ा नियर टर्म आउटलुक वीक ही लग रहा है। वॉल्यूम आउटलुक अच्छा नहीं है एफएमसीजी में। अभी हमने एचयूएल के नंबर्स भी देखे हैं तो वॉल्यूम्स का बहुत प्रेशर है। आईटीसीआर डिलीवर करेगा नंबर, तो वॉल्यूम को लेके जो कंसर्न है उसकी वजह से यहाँ से अपसाइड नियर टर्म में नहीं दिखता हमको। तो एक बार स्टॉक को बेच देना चाहिए, नीचे के लेवल में स्टॉक मिलेगा तो वापस ऐड कर सकते हैं। राइट, चलिए अगले सवाल के लिए उत्तराखंड से ईश्वर ने हमें कॉल किया है, उनसे भी बातचीट कर लेते हैं। नमस्कार ईश्वर, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, ये यूनियन बैंक के हैं 100 शेयर मेरे पास। 128 ठीक है, 128 के लेवल्स पर आपने 100 शेयर्स लिए हुए हैं। कितना समय है आपके पास निवेश के लिए? मैडम मैंने को ये 1 महीना करीबन हो गया है। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 1 महीने का ही नजरिया आशीष इनका यूनियन बैंक पर 128 के आसपास खरीदारी की हुई है, फिलहाल प्रॉफिट्स में भी चल रहे हैं। स्ट्रैटेजी इनके लिए क्या होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका नज़रिया थोड़ा सा ये मीडियम टर्म भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का ट्रैक्शन हमने पिछले कुछ समय में पीएसयू बैंक्स में देखा, ऑल्दो शॉर्ट टर्म हम हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखें, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर चली गई हैं एज़ कम्पेयर टू दी जो फंडामेंटल्स ऑन द ग्राउंड है। बट अब अगर मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव देखें, एक बस ये भी है कि थोड़ा रिकैपिटलाइजेशन करने के बाद बैंक्स को कंसोलिडेट किया जाएगा और शायद 3-4 बैंक्स बचेंगी पीएसयू बास्केट में, तो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर भी आ सकता है बैंक्स के लिए। और जो यूनियन बैंक जैसी बैंक्स हैं, मिड कैप काइंड ऑफ पीएसयू बैंक्स हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल होल्ड करके रखें इनका, अगर ये नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकता है।